ड्राउनिंग, डूबना। In other words, type of asphyxia in which head is fully immersed, body fully और partially, कुछ भी हो सकता है, leads to asphyxia, death। ड्राउनिंग के कई प्रकार हैं। मेनली तो दो टाइप के ही होते हैं, टिपिकल, वेट, एटिपिकल। ड्राई ड्राउनिंग। आइए पढ़ते हैं पहले ड्राई ड्राउनिंग। कोई व्यक्ति सूखे सूखे कैसे मर सकता है? इंसान गया पानी में जाते ही वो अकबका गया, इसको वो डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेशन लेने में स्ट्रगल, पानी का कुछ हिस्सा जैसे ही लंग्स में गया, उसके लंग्स, ट्रैकिया, सोकिया, स्पाज्म, यानी स्पाज्मेटिक एस्फिक्सिया। लीड्स टू ब्लॉकेज और पाथवे, लीड्स टू डेथ। यानी इसमें लंग्स में पानी नहीं गया है, न के बराबर गया है। वेट ड्राउनिंग। वेट तो है ही, जब भी ये 4 ml पर kg बॉडी वेट, इसमें भी इंसान गया, पानी में गया, या इस केस में पानी उसके लंग्स में चला गया, तो लंग्स में क्या होगा? लंग्स में एयर, म्यूकस, लेसाइथिन, सरफेक्टेंट है ये, मिल के चर्निंग करेगा और इसको हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा ये। लीड्स टू alveoli का collapse, which leads to asphyxia, death। अब जो ये 4 ml है, ये अगर 16 ml से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे अब केस बनता है कि ये फ्रेश वाटर है कि सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। यानी लंग्स में गया यदि फ्रेश वाटर, खुद ही सोचिए, तो लंग्स का फ्रेश वाटर ब्लड में खिंचा जाएगा, और यदि सॉल्टी वाटर में गया तो खुद खींच लेगा। यानी इसमें आया तो इसमें हो जाएगा हीमोडाइल्यूशन, और आरबीसी
बस्ट कर जाएंगे और जिसके कारण कैल्शियम बढ़ जाएगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। बाकी सब इलेक्ट्रोलाइट घट जाएंगे, इसमें सोडियम बढ़ जाता है, इसमें हो जाएगा हाइपोवॉल्यूमिक। इसमें हाइपर वॉल्यूमिया मिलेगा, इसमें हो जाएगा हाइपर वॉल्यूमिया, लीड्स टू कार्डियक मसल्स पर प्रेशर बढ़ेगा और इससे हो जाएगा वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन। हाइपोवॉलीमिया के कारण शॉक, उसके अलावा पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, अब एक और केस बताते हैं हाइड्रोक्यूशन का। पानी के द्वारा लगाया गया शॉक, इसको कहते हैं इमर्सन सिंड्रोम। पानी में गया, इस पर गया ठंडा पानी में 5 डिग्री के आसपास, अचानक से गया, स्ट्रगल के साथ साथ इमोशनली भी बिगड़ गया बेचारा, कुछ समझ ही नहीं आ पाया। तुरंत उसका वैगल इनहिबिशन हो गया, जिसके कारण उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया और ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको। सो डेथ हो गया। एक और स्पेशल केस है सेकेंडरी ड्राउनिंग का। इंसान गया, पानी से बच उच के वापस भी आ गया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो गई। कारण क्या हुआ होगा? एस्पिरेटिंग निमोनिया हो गया उसको, या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया होगा। इसलिए कहते हैं कि पानी से इंसान सूखे सूखे भी मर सकता है और पानी से भीग के भी। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, कि पढ़ रहे हैं हम लोग फॉरेंसिक साइंस। इससे आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम। सबसे पहले मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, बॉडी आपको मिलेगी उल्टा पानी में तैरते, समर में 1 से 2 दिन में, विंटर में टाइम लगता है 3 से 4 दिन। उल्टे बॉडी मिलेगी, फेस पैक रहेगा और बॉडी पिंक कलर की रहेगी, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कारण, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कारण। सबसे पहले कैडेवेरिक स्पाज्म देखने को मिला, बॉडी स्ट्रगल की, इसीलिए उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेंगे और ये दिखाता है कि वो स्ट्रगल किया, जिंदा था। प्लस उस केस में मसल स्टिफनिंग भी जल्दी हो जाएगी, यानी राइगर मोटिस भी बाकी सारे डेथ की तुलना में
जल्दी आएगा। कैडबरी के स्पाज्म के बारे में लिखिएगा कि वॉलेंट्री मसल्स में होता है। ठीक है, इसके हाथों में आपको मिलेगा मड या फिर ग्रास पकड़े हुए। दूसरा बात करते हैं फ्रोथ। फ्रोथ फ्रॉम नोस्ट्रिल। ये कोपियस कंटिन्यूअस भी रहता है। चाकू से हटाने के बाद भी उस फेन हटता नहीं है, फिर कंटिन्यूअस बनता चल जाता है। तो म्यूकॉइड रहता है, इसको उसको बोलते हैं टिनेसियस। अब बात करते हैं फ्रोथ कंटिन्यूअस आया कहाँ से। तो ये फ्रोथ हुआ क्या ना, जो आप एयर लंग्स में पहले से रहता है, प्लस जो वाटर आप गलती से लंग्स में चला गया, प्लस वहाँ का म्यूकस, प्लस सरफेक्टेंट जो कि है लेसाइथिन, सभी स्ट्रगल के दौरान चर्न करिए और मिल के बना दिए फ्रोथ। इसलिए इससे पता चलता है कि ये एंटीमोर्टम डेथ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मानिए कि नाक है, इसमें से झाग निकलते चला जाएगा और एक तरह का ट्रायंगल शेप बनेगा यहाँ पे। ठीक है, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्यूटिस एंसेरिना। जो आपके बाल खड़े रहते हैं ना ठंड में, बिल्कुल वही बोल रहा है। पाइलो इरेक्शन टाइप रहता है। चौथा पॉइंट, वासर वुमेन फीट। पानी में ज़्यादा देर रखने पे पानी की स्किन में बदलाव आ जाता है। सबसे पहले रिंकल करता है, जो अब नहाते वक्त होता है, उसके बाद ब्लीच कर जाता है, और लास्ट में पीलिंग होता है। शॉर्टनिंग पता नहीं क्या होता है, लास्ट में पीलिंग हो जाता है, स्किन अपने से अलग हो जाता है। तो यही है 3 से 4 घंटे, 12 घंटे से कम, ये 12 घंटे से ज़्यादा, और ये 24 घंटे से ऊपर हो जाता है तब उतरने लगता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनल फाइंडिंग की ओर। इंटरनल फाइंडिंग, क्योंकि एस्फिक्सिया से डेथ हुआ है, सबसे पहले चेस्ट खोलेंगे। चेस्ट में हमें मिलेगा लंग्स। लंग्स के बारे में क्या खास है, लंग्स हो गया है वॉल्यूमस, खास कर कि सॉल्टी में नहीं, फ्रेश वाटर में, जिससे बाहर से पानी आया है। वॉल्यूमस हो गया है, बैगी हो जाएगा, क्रेपिटेंट हो जाएगा। ठीक, जैसे ही तुम लंग्स खोलोगे आपको उसमें पॉल्ट ऑफ हेमरेज देखने को मिलेगा। पॉल्ट ऑफ हेमरेज क्या है, लोअर लोब में एक्चुअली स्ट्रगल किए ना, उसमें क्या हुआ कि एल्वोलाई तो कोलैप्स किया ही किया, साथ में आसपास के ब्लड वेसल्स भी, कैपिलरीज
ब्लड वेसल नहीं, कैपिलरी बस्ट कर गए, तो इसके कारण वहाँ खून जमा हो गया। यही होता है लोअर लोब में। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको लंग्स में? यहाँ भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे एम्फाइसीमा, एक्यूसम, एक्यूसम एक्चुअली कुछ भारी नहीं। एम्फाइसीमा जैसे सिगरेट फूकने पर सरफेक्टेंट ख़त्म हो जाता था, तो यहाँ पानी के कारण ख़त्म हो गया है, यानी ये भी रेस्पिरेटरी स्ट्रगल के कारण हुआ है। और एक हो गया, एक भारी भारी शब्द है इडीमा, एक्विसम, यानी पानी के कारण इडीमा हो जाना। इसमें इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, ये पोस्टमार्टम भी हो सकता है, कोई मार के फेंक दिया हो पानी में। और एक चीज़ ये है कि इसमें लंग्स उतना भारी भरकम वॉल्यूमनेस नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पानी में गया ही है तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में भी पानी मिलेगा। आगे जाके आपको बताएंगे कि यहाँ स्टोमक तक डायटम्स पहुँच जाता है, इसमें कोई नया बात नहीं है। और टेस्ट कैसे टेस्ट कराएंगे कौन कौन सा? ड्राउनिंग में टेस्ट किया जाता है वही डायटम्स, सिलिका टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ है कि पानी गया ना लंग्स से एल्वेलाई में, एल्वेलाई से ब्लड से टिश्यू से ऑर्गन में। उसी तरह इतना छोटा होता है कि ये उसके थ्रू बोन में भी चला जाता है। ब्रेन में, स्प्लीन में। तो कहता है कि यद्यपि ये बोन मैरो में मिले सिलिका, समझ जाइए कि पोस्टमार्टम डेथ हुआ है, या मतलब एंटीमोर्टम डेथ हुआ है, जिंदा था। इसके अलावा है गेटलेट टेस्ट। ये क्लोराइड मापता है, काफ़ी पुराना टेस्ट है। ये क्लोराइड मापता है। क्लोराइड का मात्रा कहाँ? आपके लेफ्ट चैम्बर में, हार्ट में। फ्रेश वाटर में ये जो डेल्टा चेंज है वो कम आएगा, और ये डेल्टा ज़्यादा आता है सॉल्ट वाटर में। इस तरह ये एपिसोड हुआ समाप्त। काफ़ी लंबा वीडियो है ये। ड्राउनिंग है भी इम्पोर्टेंट।